तेजस जो फाइटर प्लेन है उसमें मोदी जी ने ट्रैवल किया, ये मैसेज दिया उन्होंने वर्ल्ड को कि ये बिल्कुल सेफ है और जाहिर है भारत में ही बने हुए हैं। हमारे लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है वहां पे तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलुरु के ऊपर वो फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में। मेरे लिए ये बड़ी कोई हैरत वाली बात नहीं होती कि उन्होंने तेजाज बना लिया या उनकी अगर लेट्स सपोज कल ही ये खबर आती है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है तो मेरे लिए बड़ी खबर नहीं होगी, क्योंकि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है? पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन लेके जाना चाहता है 2025 तक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर हर दम काफ़ी तत्पर रहता है और हाल ही में भारत ने तेजस फाइटर का भी कुछ उपयोग किया है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में किया गया है। तो इसको लेकर देखते हैं कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है और साथ में भारत के बारे में, भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी, भारत की बढ़ती वैज्ञानिक के बारे में आखिर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। आइए इस वीडियो में देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले ये बताइए कि तेजस जो फाइटर प्लेन है उसमें मोदी जी ने ट्रैवल किया, ये मैसेज दिया उन्होंने वर्ल्ड को कि ये बिल्कुल सेफ है और जाहिर है भारत में ही बने हुए हैं। क्या कहेंगे आपके, सबसे पहले ये कि आपको जब ये न्यूज मिली तो आपको कैसा लगा और आपने क्या सोचा एज अ पाकिस्तानी कि हमारे यहाँ इस किस्म की अचीवमेंट्स क्यों नहीं है? मैम अब इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो भारत की साइड से आती रहती हैं। जब मैं इस फील्ड में नया आया था या मतलब थोड़ा बहुत मैंने इंडिया पाकिस्तान के जो इकॉनमी है या इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से बात करें, तब मुझे जब ऐसी खबर सुनने को मिलती थी मैं थोड़ा हैरान होता था, क्योंकि हमें ये बताया जाता था स्टार्ट से ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कि भाई इंडिया भी हमारे जैसा ही कंट्री है, वहां पे भी इतनी ही गुर्बत है जहाँ पे जैसी यहाँ पे गुर्बत है, वहां पे भी यही सिचुएशन है, ऐसी ही सियासत है जैसी यहाँ पे सियासत है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा उसके अंदर स्टडी की, थोड़ा सा सर्च किया तो आइडिया हुआ। और पहले मुझे थोड़ी हैरत होती थी कि अच्छा आज ये डेवलपमेंट हो गई, अच्छा इंडिया में आज ये डेवलपमेंट हो गई। अब डेली बेस पे, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, थोड़ा बहुत नजर रखता हूँ कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, तो अब मेरे लिए ये बड़ी कोई हैरत वाली बात नहीं होती कि उन्होंने तेजाज बना लिया या उनकी अगर लेट्स सपोज कल ही ये खबर आती है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है तो मेरे लिए बड़ी खबर नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से जितना वो स्पीड के साथ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए आम है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक के लिए या पाकिस्तान की जो यूथ है वो इन चीजों को कैसे लेके देख रही है। जो तो एजुकेटेड यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ यही आपकी बेहतरी के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आप किसी की अचीवमेंट को एक्सेप्ट करो, अब ये चीज मानो कि हाँ भाई वो नेबर कंट्री है और वो हमारे से आगे है डेवलपमेंट में। जब आप मानोगे तो ही आप अपने में बेहतरी ला सकोगे। लेकिन मोस्टली जो पाकिस्तानी है, अभी मैं कल एक पाकिस्तानी से इंटरव्यू कर रहा था और मैं यकीन माने मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने बोला कि भाई इंडिया तो इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है और ये चीजें हैं, वहां पे आए दिन डैम बनते नजर आते हैं, कभी वो चाइना के बॉर्डर पे डैम बनाते हैं, कभी कहीं पे डैम बनाते हैं। उन्होंने, वो एडवोकेट थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने आगे से ये बोला कि भाई हमें डैम की जरूरत ही नहीं है, इवन हमें पानी की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया हमारा पानी रोकता है, पानी देता है, नहीं देता, हमें इशू ही नहीं है। हमारी बिजली तो कंपनीज बना रही हैं, बिजली तो फ्यूल के थ्रू बन रही है, तो आज के दौर में हमें पानी की जरूरत नहीं है। जबकि पूरी दुनिया को इस टाइम पे पानी की अहमियत का आइडिया है। तो ये चीजें हैं जो एजुकेटेड माइंडसेट और अनएजुकेटेड माइंडसेट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी जो इंडिया की डेवलपमेंट है आज से कुछ साल पहले या 1980s 1990s की अगर बात करें तो मैम आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा, हमें ये एक लॉलीपॉप दिया जाता था, ये चूरन बेचा जाता था कि कुछ लोग ये कहते थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का इशू कभी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका दोनों कंट्रीज को या सुपर पावर जो सी है वो दोनों कंट्रीज को वेपन सप्लाई करती हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो से है इंडिया और पाकिस्तान वो यूएसए या रशिया से लेता है। लेकिन हमारे लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है वहां पे
तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलोरों के ऊपर वो फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं ना उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में, जहां ये वही सरजमीन है जो 1947 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी। लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन लेके जाना चाहता है 2025 तक। जब मेरा मुल्क जो है, जो जिसकी आंखें बंद हैं, कान बिल्कुल बंद है, जरा मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल किसी को होश नहीं है, कोई चैटर नहीं है। आज तक ना नवाज शरीफ ने आगे को कह सका है, ना मेरा मुर्शद पाक जो रियासत मदीना का ठेकेदार है उसके मुंह से ये मैंने किसी से आज तक ये नहीं सुनी बात। वो क्या है? चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस। और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से क्या सीखा गया है कोविड के बाद कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने, चाइना की बास्केट में। तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। चीमा साहब, आपके मुल्क में किसी ने ट्राई क्यों नहीं की उस बिजनेस को ग्रैब करने की? आपके मुल्क में भी लेबर बहुत सस्ती है, फारग है, हर गली के चौक पर 15-15 लड़के बेरोजगार खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या वजह है? आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा। सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। बांग्लादेश उसमें ट्राई कर रहा है अपना मार्केट शेयर लेने की। अफगानिस्तान भी अब सुना है ट्राई कर रहा है उन चीजों के लिए जो आर्मी बेसिस अमेरिका छोड़ के आया, वहां पे वो चीजों को सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चर किया जाए चाइना से साथ उसके साथ। आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड इस चीज में? मेरा ये क्वेश्चन हुआ, क्यों है आपने इंटरेस्ट लिया? आपको जितने चलाने वाले हैं, इस मुल्क को चलाने वाले सारे के सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं, सारे फॉरेन ग्रेजुएट। किसी को कोई पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह बचाना है। डॉक्टर साहब, एपेटाइट नहीं है इनके अंदर क्या है? या वो आप एक लफ्ज बोलते हैं लेगेसी छोड़ना, वो क्यों नहीं है हमारे अंदर? चीमा साहब, जब मैं देखता हूं, जब सारा कुछ देखता हूं, हिस्ट्री को पढ़ता हूं, सारा देखता हूं, फिर मुझे तकलीफ होती है तो सिर्फ अपने आप को, क्योंकि खुद मैं भी तो पाकिस्तानी हूं, मैं कौन सा फ्रेंच हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया तेजस फाइटर के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब आप कोई अच्छा काम करेंगे ना तो दुनिया आपको हमेशा अच्छा ही बोलेगी। ठीक इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।